अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर आखिरकार राजी ने बहुत ही समझदारी का मुजाहिरा करते हुए तमाम तर सिचुएशन को बखूबी संभाला है। यहाँ तक कि इधर फिजा की सच्चाई भी सामने वो लेकर आया है और बिल्कुल इसी तरह से इधर सफदर साहब की बीवी की भी हकीकत उसके सामने लेकर आया है कि जिसके बाद इधर सफदर से बर्दाश्त मजीद नहीं होता और वो अपना रिश्ता और अपना ताल्लुक इधर अपनी बीवी से ख़त्म कर देता है। जिसके बाद आप यही देखेंगे कि इधर फैजान को भी उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांग रहा होता है। लेकिन फिर इधर सफदर साहब यही कह रहे होते हैं अपने बेटे से कि तुम्हें चाहिए कि तुम हादिया को मनाओ, उससे माफ़ी मांगो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ही यही है कि तुमने एतबार नहीं किया। हमेशा तुमने ना ही रिश्तों को निभाने का सोचा है, ना ही तुमने उनकी कदर की है। इसी वजह से पछतावा तुम्हारे मुकद्दर बना है। फिर मजीद आगे आप ये भी देखेंगे कि इधर रमशा और उसका दोस्त तमाम तर चीज़ें और यानी कि दौलत हासिल करने के बाद से बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन फिर इधर किसी न किसी तरीके से सफदर साहब की ही वजह से उन्हें रोक लिया जाता है, जिसके बाद उन्हें सजा मिलती है उनके किए की। खैर इधर आगे आप यही देखेंगे कि फैजान रमशा से अपना ताल्लुक और रिश्ता ख़त्म कर देगा और फिर इसी दौरान वो इधर चला जाता है हादिया को मनाने के लिए। मजीद आगे आप ये भी देखेंगे कि इधर ताशा बेहद फिक्रमंद होती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होती है अपनी अम्मी की वजह से। लेकिन फिर वो यही कह रही होती है कि आपने अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं कर सकते। इधर आगे आप यही देखेंगे कि जैसे ही फैजान आ जाता है माफ़ी मांगने के लिए हादिया से, तो पहले तो हादिया फैजान की शक्ल तक नहीं देखना चाहती, लेकिन फिर इसी तरह से इधर फैजान और उसका अबू बेहद कोशिश करेंगे कि मना लें और इसी तरह से आखिर करते कराते इधर हादिया की अम्मी तो मान ही जाएगी और फिर हादिया की अम्मी भी मना लेगी अपनी बेटी को और इधर हादिया सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की खातिर मान जाएगी। मजीद आगे आप ये भी देखेंगे कि इधर निसार को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि फिजा उसकी ज़िंदगी में आने वाली है। जिसके बाद इधर निसार के वालिदैन तो यही कह रहे होते हैं फिजा की अम्मी से कि हम तो अभी आज ही इसी दिन शादी की तारीख भी रखेंगे और फिर इसी तरह से इधर निसार की शादी हो जाएगी फिजा के साथ। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि क्या नताशा को उसकी मोहब्बत मिल पाएगी या फिर नहीं? दोस्तों आप अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।